प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी है और 6 संभागों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर में अलर्ट जारी किया गया। ग्वालियर, शहडोल संभाग में यहां अलर्ट जारी किया गया। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और आपको बता दें कि कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 6 संभागों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर में भी अलर्ट जारी किया गया और ग्वालियर, शहडोल संभाग में भी अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाएं और बारिश के साथ ही मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और आपको बता दें कि जो तपिश कुछ दिनों से परेशान कर रही थी, आंधी और हल्की बारिश से इस पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। गर्मी कुछ कम होगी, हालांकि किसानों के लिए ये थोड़ी समस्या जरूर पैदा कर सकती है। और बढ़ते आगे, वक्फ कानून पर सतना में श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बुरे लोग दूर हो रहे हैं, अच्छे लोग एक हो रहे हैं। बिल से गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। चित्रकूट में हमने अब्दुल रहीम खान खाना को गले लगाया और वृंदावन में रस खान को समाधि दी। क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है, इसमें गरीब मुसलमानों को बहुत लाभ है। हमने तो अब्दुल रहीम खान खाना को भी गले से लगाया इसी चित्रकूट में। हमने रस खान को वृंदावन में समाधि दी, तो हम तो उनका सम्मान करते हैं, वही हमारा अपमान कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं को काटा। औरंगजेब में कितने हिंदुओं को यहाँ तक कि बांध मार कर हाथी चढ़ा देता था औरंगजेब। और नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दरअसल 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और सभी 5 नक्सली कुतुल एरिया कमेटी के सदस्य बताए जा रहे हैं। इस साल अब तक 92 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और हालांकि नक्सली जब सरेंडर कर चुके हैं तो उन्हें नक्सली नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो मुख्यधारा में जुड़ गए हैं और अब एक आम और सामान्य नागरिक की तरह जीवन जीने का राह उन्होंने चुनी है। और नारायणपुर में 5 सरेंडर हुए हैं और देखिए जो सामान बरामद किए गए, जिसमें कुकर, जो बॉम्ब बनाने के लिए आईडी लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, राइफल्स और कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं। और कोंडा गांव में महिला नक्सली ने भी सरेंडर किया और नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम था। नक्सली कुमारी देवे बेको बारसूर LOAS की मेंबर थी और कई वारदातों में शामिल भी रह चुकी है। और खबर कोंडा गांव से, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। कार से 25 लाख से ज्यादा का गांजा पकड़ा गया। पुलिस ने कार का पीछा कर जंगल से इन्हें पकड़ा। आरोपी मौके से भागने में सफल हो गए और ये लोग ओडिशा से गांजा लेकर राजस्थान जा रहे थे। तो बरामद गांजे की खेप आप देखिए काफी मात्रा में इस गाड़ी से बरामद हुई है और जंगल में मौके से ये सभी सामान बरामद हुआ। ओडिशा से ये सामान लाया गया था। खबर रायसेन से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। मंडीदीप में तलवार और डंडे के साथ युवकों की दबंगई का एक वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्यवाही करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और दहशत फैलाने वाले इन आरोपियों पर कार्यवाही की गई है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो प्रशासन हरकत में आया और ऐसे आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जो लोगों के साथ बदमाशी बताता हूँ मैं तुझे, दबंगई करके, दुर्व्यवहार करके, बदमाशी बताता हूँ मैं तुझे, दहशत फैलाने का काम कर रहे थे। बताता हूँ अभी मैं। और बालोद के
प्रेरगुड़ा गांव के पास पहाड़ी पर तेंदुए का शावक देखा गया। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट किया। आपको बता दें कि यहां मादा तेंदुआ अपने शावकों के साथ लगातार जंगल में जगह बदल रही है। महुआ बीनने के सीजन में लोगों पर तेंदुए के हमले का डर है। लोगों से वन विभाग ने सतर्क रहने की भी अपील की है। में छोटा सा फूल में बैठा देखे हैं कोई आम पब्लिक, जिसमें वन विभाग को सूचित किया गया। तो वन विभाग जो है हम लोग जगह जगह गांव-गांव में मुनियादी करा दिए, जैसे प्रेरगुड़ा है, बरही है, कांडे है, और सचेत करवा दिए सभी आम पब्लिक को। जंगल में महुआ भी सीजन चल रहा है और इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है और देवास के खिवनी अभ्यारण्य में राजा बाघ युवराज ने गर्मी से बचने के लिए उपाय निकाल लिया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें। ये देखिए तस्वीरें। तालाब में बाघ युवराज पानी में छांव में बैठकर ठंडक ले रहा है और इस नज़ारे को देख पर्यटक काफी रोमांचित हो उठे और सैलानियों ने फोटोज भी लिए, वीडियोज भी लिए और पास ही मोर नाचते भी नजर आए और हिरन पेड़ों की छांव में आराम फरमाते दिखाई दिए। भोपाल एम्स के आयुष विभाग के डॉक्टर दानिश जावेद ने एक ऐसा स्मार्ट हैंड बैंड तैयार किया जो किसी भी खाद्य पदार्थ के संपर्क में आने पर उसकी गुणवत्ता से आपको तुरंत अवगत करवाएगा। इस हैंड बैंड में डीप स्ट्रिंग सेंसर लगाया गया जो भोजन के संपर्क में आने पर हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस या अन्य नुकसानदायक वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पहचान कर सकता है। इसमें एक गैस सेंसर भी है जो भोजन की गंध का विश्लेषण कर उसके खराब होने की स्थिति का भी आकलन करता है और इस स्मार्ट बैंड में विजुअल और वाइब्रेशन अलार्म भी है जो पहनने वाले को स्वास्थ्य जोखिम की सूचना देता है। आखिर इस टाइप का यूनिक जो बैंड, स्मार्ट बैंड बनाया है, क्या जरूरत आन पड़ी थी इसकी? जी देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि समाज में आजकल जो है मार्केट में बहुत सारे फास्ट फूड शॉप्स खुल रहे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा अक्सर देखने को मिलता है कि मिलावट हो गई या अशुद्धि है, उसको खाने के बाद संक्रमण हो गया, बीमार पड़ जाते हैं पेशेंट। तो लेकिन वो चीज़ें हमें खाने के बाद पता चलती हैं और कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चे हैं और कई बार आपने फिल्म्स में देखा होगा कि बिछड़े मिल जाते हैं, लेकिन जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो फिल्मी नहीं बल्कि असल कहानी है। 35 साल पहले लापता हुई वो अचानक लौट आई। आखिर क्या है ये पहेली, आइए दिखाते हैं आपको। लापता मां का पिंडदान, 35 साल बाद हुआ चमत्कार। परिवार वाले रह गए हैरान। मुर्दा मां 35 साल बाद घर लौटी। फिल्मी नहीं, रियल कहानी। ये परिवार जितना हैरान है उतना ही खुश। आंखों में जितनी खुशी है उतना ही अचरज भी। इस परिवार की कहानी किसी फिल्मी कहानी को भी मात दे दे। ये है 75 साल की राजगढ़ के व्यावरा की रहने वाली गीताबाई, जो परिवार के लिए 35 साल पहले मर चुकी थी। मर ही नहीं गई थी, परिवार ने तो इनका पिंडदान तक कर दिया था। तब गीताबाई की उम्र 40 साल थी। जिस मां का बेटे ने पिंडदान कर दिया था, जिस पति ने यह सोच लिया कि अब बीवी तो लौट कर कभी नहीं आएगी, उसकी ऐसी खबर 35 साल बाद मिली कि सब दंग रह गए। हमने ढूंढने का भी बहुत प्रयास करा और फिर जो भी होता है मतलब लोग वालों ने कह दी अब तो क्या है, इतना टाइम हो गया, आएगी नहीं आ कुछ, जो हमने जो भी होता है उनका भी के नहीं समझ के हमने पिंडदान भी कर दिया उनका। पंडित ने बताया था कि वो नदी में डूब के मर गई। पंडित से पूछी थी, हमारे लीडर ने, हमने पूछी थी, उन्होंने बताया कि तो पानी में डूब के मर गई। आखिर ये कहानी है क्या? कैसे कोई बिछड़ा फिर से मिल गया, वो भी इतने साल बाद? दरअसल नागपुर से गीताबाई के बेटे अशोक सेन को कॉल आया कि उनकी मां गीताबाई जिंदा हैं। वीडियो कॉल पर मां की तस्वीर देखकर बच्चे दंग रह गए, पति चौंक गए। आखिर ये कहानी क्या है? दरअसल गीताबाई अपने मायके गई थी, लेकिन वहां से लापता हो गई।
करीब 10 साल तक उन्हें परिवार ने तलाशा, लेकिन गीताबाई की कोई खबर नहीं मिली। इधर लोगों ने भी कहा और सब ने मान लिया कि गीताबाई अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। दरअसल गीताबाई को भूलने की बीमारी थी जो कहीं चली गई थी। अम्मा बस रोज फोन आया था काला पीपल थाना से कि अशोक से मैंने ये से बोलने की आपकी माता जी खो गई। मैंने हाँ कि वो मिल गई। अब इतने शब्द सुनते कि मेरे तो होश उड़ गया एकदम से। मतलब ऐसी खबर मतलब अपने सोचा भी नहीं एकदम से कैसे मतलब ये हो सकता है। 2 साल पहले सामाजिक कार्यकर्ता बिंदा बड़कर ने उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा देखा। उन्होंने गीताबाई को 8 सितंबर 2023 को नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया था। धीरे धीरे गीताबाई की याददाश्त लौटी और वो अपने घर का जिक्र करने लगी, व्यावरा राजगढ़ का नाम लेने लगी। इधर अस्पताल वालों ने गूगल पर सर्च किया, परिवार से कांटेक्ट हुआ और घर लौटी खुशियां। इन 35 सालों में न जाने क्या क्या बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो अपनों का प्यार। राजगढ़ में राहुल विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें आगे भी जारी हैं।